हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल हैंडलिंग वाया मशीन। ठीक है, मशीन के द्वारा जो भी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था वो सेफ्टी चेकलिस्ट एंड सेफ्टी ऑडिट के ऊपर बनाया गया था। ये ऐसे टॉपिक है जिसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में रखा ताकि लोग इसके डिफरेंस को समझ पाएँ। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार वॉच कर ले। आपका जो ये कॉन्सेप्ट है सेफ्टी चेकलिस्ट एंड सेफ्टी ऑडिट का, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो भी डाउट्स है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आते हैं। मटेरियल हैंडलिंग से जुड़ी तमाम चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे। हर टॉपिक में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो हर टॉपिक को सीखने के लिए, जानने के लिए उस टॉपिक से जुड़े रहें। ठीक है, इसके पहले भी मैंने मटेरियल हैंडलिंग इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको खोजना ना पड़े। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें इससे थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी दी गई है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक करें क्योंकि उसमें मैं तमाम चीज़ों का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, और जो भी जानकारी होती है मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो प्योरली जो मटेरियल हैंडलिंग हम लोग मशीन से करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो मैनुअल हैंडलिंग में क्या क्या चीज़ें आती है उस वीडियो में कवर किया जा चुका है। तो इस वीडियो में मैं केवल मशीन के द्वारा जो मटेरियल हैंडलिंग करते हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक सेफ्टी ऑफिसर को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे हम दूसरे को सेफ रख सकते हैं, उनकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए टेबल ऑफ कंटेंट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैंने 10 पॉइंट्स इस वीडियो में रखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट एट द एंड आपको ये ज़रूर लगेगा कि मैं जितना भी समय दिया हूँ ये बहुत ही यूज़फुल हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ मटेरियल हैंडलिंग। सेकंड हम लोग जानेंगे एसोसिएटेड हजार्ड्स इन मटेरियल हैंडलिंग। थर्ड, की रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ मटेरियल लिफ्टिंग। फोर्थ, रिमूवल ऑफ स्लिंग। फिफ्थ, रीजंस फॉर इंसिडेंट्स। सिक्स्थ, ऑल क्रेन्स मस्ट हैव, ऐसी कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो क्रेन में लगे हुए होने चाहिए। सेवेंथ, लिफ्टिंग मशीन एंड लिफ्टिंग टैकल्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एट्थ, फेलियर मोड्स। ठीक है, मीन्स मटेरियल हैंडलिंग कहाँ फेल होता है। नाइन्थ, व्हाट यू शुड थिंक बिफोर लिफ्टिंग। कोई भी मटेरियल लिफ्टिंग करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है वो हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे। और लास्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसी कौन सी जानकारी है जो मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हमें ज़रूर याद रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देख लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इज द फंक्शन ऑफ मूविंग द राइट मटेरियल टू द राइट प्लेस, right material to the right place in the right time, in the right amount, in the right condition and in the right sequence to minimize the production cost with improved safety। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वन लाइन में जानना है कि व्हाट इज़ मटेरियल हैंडलिंग तो किसी भी सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने को हम लोग मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल, एकदम वन लाइन में आंसर हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा लंबा बोलना है तो जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखा गया है। तो जो मटेरियल हैंडलिंग है वो दो टाइप के होते हैं जैसा आप जानते हैं, पहला मैनुअल और दूसरा मैकेनिकल। मैकेनिकल कहने का मतलब है कि मशीन के द्वारा जो भी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, इनमें मैनुअल कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो मटेरियल हैंडलिंग में ऐसे कौन से हजार्ड्स हैं, खतरा है, ठीक है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, ह्यूमन इंजरी हो सकता है। ठीक है, कोई एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। ठीक है, हजार्ड्स में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। टोटल मैंने 10 हजार्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, सामान का ऊपर से नीचे गिरना, पहला। दूसरा, टॉपलिंग ऑफ क्रेन्स, टॉपलिंग मतलब क्रेन का उल्टा हो जाना, पलट जाना। ठीक,
मीन्स उसका जो व्हील है चक्का ऊपर हो जाना और जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे हो जाना। थर्ड, फेलियर कोलैप्स ऑफ बूम, जो बूम है जिसे मटेरियल को हम लोग उठाते हैं उसका फेल हो जाना या टूट जाना। फोर्थ, इलेक्ट्रिक्यूशंस, मीन्स मशीन का किसी भी लाइव वायर से कनेक्ट हो जाना, ठीक है, जिसमें बिजली चल रही हो। फिफ्थ, फॉल ऑफ वर्कमैन, किसी भी वर्कमैन का गिर जाना, ठीक है। कई बार जो वर्कर्स होते हैं उन्हें मशीन के ऊपर चढ़ना पड़ता है, टेलर के ऊपर, ट्रक के ऊपर, ठीक है, वहाँ से गिर जाना। या फिर मटेरियल ऐसा जगह ऐसे हाइट पे रखा हुआ है 8 फीट 10 फीट, जिसे हुकिंग करने के लिए, स्लिंग फंसाने के लिए वर्कर को वहाँ चढ़ना होता है, तो वो वहाँ से गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसमें एक हजार्ड है। सिक्स्थ, फेलियर ऑफ रिगिंग मटेरियल्स, जो रिगिंग मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइक स्लिंग, चेन, डिसैकल, इसका फेलियर हो जाना। सेवन्थ, स्ट्रक बाय मूविंग मशीन, किसी भी इंसान का उस मटेरियल हैंडलिंग मशीन और किसी स्ट्रक्चर के बीच में आ जाना या फंस जाना, ठीक है। एट्थ, फिंगर इंटेंगलमेंट विथ रोप, चेन, स्लिंग, etc वाइल लिफ्टिंग, यहाँ इंटेंगलमेंट का मतलब होता है किसी भी रस्सी, चेन, स्लिंग में उंगली का फंस जाना, ठीक। नाइन्थ, स्विंगिंग एंड हिटिंग ऑफ लोड टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर, मटेरियल का स्विंग कर जाना, मीन्स गोल घूम जाना या किसी भी जो सामने स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है या दूसरा मशीन है, गाड़ी है, उससे टकरा जाना। टेंथ, हेवी विंड, ठीक है, जब तेज़ आंधी तूफान आता है तो ये भी हज़ार्ड होता है मटेरियल हैंडलिंग में, ठीक है। अब आगे थर्ड पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, की रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेफ मटेरियल, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे ध्यान में रखते हुए हम सेफली मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाइड वे में बताया गया। तो वो 3 चीज़ें क्या है? लोड, सिक्योरिटी, जो लोड है आपका सिक्योर होना चाहिए। लोड कैसे सिक्योर होगा? जब हम लोग सीजी को ध्यान में रखते हुए उस मटेरियल को लोड करेंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल है उसका जो शेप है, वेट है, वो सब सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मल शेप का अगर मटेरियल आप उठाएंगे तो उससे इंसिडेंट होने का चांस होता है, ठीक है। लोड हमेशा सिक्योर होना चाहिए। सेकंड, इक्विपमेंट कॉम्पिटेंसी, इक्विपमेंट कॉम्पिटेंसी मतलब जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट उसका वैलिड होना चाहिए, थर्ड पार्टी से टेस्टेड होना चाहिए, उसमें सारे सेफ्टी डिवाइस लगे होने चाहिए, जो उस व्हीकल को चला रहा है ऑपरेटर वो भी स्किल्ड होना चाहिए, ठीक। थर्ड, क्रू कॉम्पिटेंसी, ठीक है। क्रू कॉम्पिटेंसी में साइट सुपरवाइजर, लिफ्टिंग मशीन ऑपरेटर, रीगर, हेल्पर सब आ जाएंगे, ठीक है। जो भी लोग इन्वॉल्व है उस मटेरियल हैंडलिंग में वो सभी क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए मटेरियल हैंडलिंग में, ठीक है। तभी किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर वो स्किल्ड नहीं है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी भी मटेरियल को सेफली हैंडल कर सकते हैं, ठीक। आगे, रिमूवल ऑफ स्लिंग। फर्स्ट, व्हेन 3 ब्रोकन वायर फाउंड, जब 3 तार टूटा हुआ मिलता है तो हम लोग स्लिंग को रिमूव कर देते हैं। 2, व्हेन आउटर डायमीटर 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डाया, अगर ओरिजिनल डाया से 1/3% ऑफ डायामीटर ऑफ अ स्लिंग कम हो जाता है तो हम उसे डिस्कार्ड करते हैं, मीन्स पतला हो जाता है, ठीक है। व्हेन डिफेक्ट्स लाइक बर्ड केजिंग, किंकिंग, क्रसिंग, रस्टेड वायर, etc फाउंड, अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट्स मिलता है, जैसे किंकिंग मतलब स्लिंग का घूम जाना, बर्ड केजिंग मीन्स उसके बीच में एक घोंसला की तरह बन जाना, अगर वो रस्ट हो जाता है उसमें, तो ये सब क्या है? डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमें स्लिंग को डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। स्लिंग से जुड़ी हुई अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जो कि 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्लिंग से जुड़ी हुई तमाम जानकारी उसमें दी हुई है डिटेल्स में, ठीक है, इससे ज़्यादा, ठीक है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको स्लिंग से जानकारी चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रीजंस ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट क्यों होते हैं मटेरियल हैंडलिंग में? तो उसके 6 रीजंस यहाँ मैंने मेंशन किया है। पहला, स्विंग ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल का घूम जाना अचानक, ठीक है। सेकंड, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, मीन्स फ्लैगमैन हो, रिगर हो या हेल्पर हो, जो नीचे खड़े रहते हैं वो ऑपरेटर को अगर गलत कम्युनिकेशन दे देते हैं, सिग्नल दे देते हैं, तो इससे क्या होता है? इंसिडेंट हो जाता है। थर्ड, अनस्टेबल इनसिक्योर मटेरियल, अगर मटेरियल अनस्टेबल है, उसके सीजी को मेंटेन नहीं रखा गया है, सही जगह पर स्लिंग, चैन या बेल्ट को नहीं फंसाया गया है, तो क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल होगा और वो गिर सकता है। फोर्थ, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ हैंडलिंग, अगर गलत तरीके से उसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। गलत तरीके से कहने का मतलब कि ज़्यादा स्पीड से उस मशीन को चला दिया गया हो, ठीक है, स्पीड लिमिट को बिना फॉलो किए हुए, या फिर मटेरियल को ऑब्लिक पुलिंग किया गया हो, मीन्स तिरछा खींचा गया हो, ठीक है। तो ये सब रीजंस होते हैं। फिफ्थ, अनसेफ पोजीशंस ऑफ द पर्सन, अगर किसी बंदा का पोजीशन गलत जगह है जहाँ नहीं होना चाहिए उसे, तो भी इंसिडेंट हो सकते हैं। सिक्स्थ, फेलियर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट से आप मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं अगर वो फेल हो गया तो भी
इंसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो और भी रीजन्स है, यहाँ पे मैंने 6 रीजन्स को ऐड किया है। आई होप ये इनाफ है आपके लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो किसी भी क्रेन में होने चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जॉब जो मटेरियल हैंडलिंग का हम लोग करते हैं आजकल 90% जॉब हम लोग मशीन से ही करते हैं। ठीक है, मैनुअल हैंडलिंग बहुत कम हो गया है क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अर्गोनॉमिक इशू भी होते हैं। ठीक है, बॉडी पेन हो जाना, जेस्चर पोस्चर से रिलेटेड इशू हो जाना। तो अर्गोनॉमिक्स के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको अर्गोनॉमिक्स टॉपिक की जानकारी चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 11 सेफ्टी डिवाइसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। लोड चार्ट जो कि किसी भी क्रेन में ज़रूर होने चाहिए। एंगल इंडिकेटर, जहाँ ऑपरेटर बैठता है केबिन उसके अंदर होता है ये। थर्ड, लेवल इंडिकेटर। फोर्थ, SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। ये क्या करता है, ये बताता है कि आपने जो मटेरियल उठाया उसका वजन क्या है। ठीक है, कहीं आपने लिमिट से अबव तो नहीं उठा लिया है। मान लीजिए आपका 2 टन का कैपेसिटी है, आपने 2.5 टन का मटेरियल तो नहीं उठा लिया है। ठीक है, ये SLI बताता है। फिफ्थ, बूम बैक स्टॉप इन केस ऑफ लैटिस बूम। अगर लैटिस बूम होगा तो उसका जो आप कहाँ तक बैक हो सकते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर है वो आपको बताएंगे। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको ये पॉइंट समझाएंगे। ठीक है, कि आप कहाँ तक बैक हो सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है। सिक्स्थ, सेफ्टी लैचेस इन सीव ब्लॉक और हुक्स। सेफ्टी लैचेस किसको बोलते हैं? हुक में देखिएगा एक लैच होता है। ठीक है, एक मेटल शेप का होता है। जब हम लोग स्लिंग को फंसाते हैं तो वो थोड़ा झुक जाता है और जैसे स्लिंग घुस जाता है तो फिर वो लॉक हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेफ्टी लैचेस। ठीक है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक, एंटी टू ब्लॉकिंग डिवाइसेस, ओवर होइस्ट प्रोटेक्शन लिमिट स्विचेस। ठीक है, एंटी टू ब्लॉकिंग डिवाइसेस होता है क्रेन में। एट्थ, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस किसको बोलते हैं? जैसे क्रेन चलता है तो उसके आसपास अगर कोई लोग आ जाते हैं तो वो ऑपरेटर को वार्न करता है, वहाँ पे अलार्म बजाता है, जिससे उनको पता चलता है कि क्रेन के बॉडी के आसपास कोई इंसान है। ठीक है, तो उसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। नाइन्थ, लेवल इंडिकेटर फॉर ग्रेडियंट। क्रेन आपका बराबर जगह पे लगा है कि नहीं, वो ये इंडिकेटर बताता है। टेंथ, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो सभी क्रेन का होना चाहिए। 11th, ड्राइवर फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम DFMS। ये हमें ये बताता है कि ऑपरेटर को कहीं नींद तो नहीं आ रहा है, कहीं वो बहुत फैटिक तो नहीं हो गया है। ठीक है, वो हमें ये डिवाइस बताता है। ठीक है, तो अगर कोई स्पेलिंग एरर है, मिस्टेक है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। इतने सारे जो डेफिनेशन है वर्ड से लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन किसे कहते हैं? जिससे हम लोग मटेरियल को उठाते हैं। ठीक है, जैसे क्रेन हो गया, फोकलिफ्ट हो गया, पुल्ली ब्लॉक हो गया, गेन व्हील हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, रनवे हो गया। ये क्या है? ये सभी है लिफ्टिंग मशीन, जिससे हम लोग मटेरियल को उठाते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग टैकल। लिफ्टिंग टैकल किसको बोलेंगे? जैसे वायर रोप हो गया, स्लिंग हो गया, हुक हो गया, सैकल हो गया, सॉकेट हो गया, कपलिंग हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? लिफ्टिंग टैकल्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स है मन में वो धीरे धीरे हट रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा यहाँ पे चैन ब्लॉक लगाकर मटेरियल को ऊपर खींच रहा है। ठीक है, तो इस फोटो में ये बताया गया है कि अगर आपका जो चेन ब्लॉक है उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, अगर कोई जाम है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? उस समय मटेरियल हैंडलिंग नहीं करना है। ठीक है, आपका जो चेन है वो फ्रीली मूव करना चाहिए। ठीक, इसमें क्या बता रहा है सेकंड फोटो में? इसमें ये बता रहा है कि मटेरियल को कभी भी तिरछा नहीं खींचना है, ऑब्लिक पुलिंग नहीं करना है। ठीक है, इससे ये है एक हजार्ड है। इससे क्या होगा कि ये जो मटेरियल है उस इंसान को ही हिट कर देगा जो उसे खींच रहा है। ठीक है, इसलिए इस तरह का गलती नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फेलियर मोड्स। किस कंडीशन में मटेरियल हैंडलिंग फेल हो जाता है? ठीक है, अनकंट्रोल्ड फॉल, जब सामान जो है अचानक गिरता है। ठीक है, कई वीडियो में आपने देखा होगा, आजकल शॉर्ट्स में दिख रहे हैं ये सब। सेकंड, कॉन्टैक्ट विथ अदर व्हीकल। अगर एक ही साइड पे बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे व्हीकल से टकराना, ये एक फेलियर मोड है। कॉन्टैक्ट विथ हजार्डस सब्सटेंस, ऐसा खतरनाक सब्सटेंस जिससे कॉन्टैक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे लाइव केबल। ठीक है, बिजली के तार से अगर कॉन्टैक्ट हो गया तो आपका जो मटेरियल हैंडलिंग वो फेल हो जाएगा। इसीलिए मटेरियल हैंडलिंग वाले एरिया में तार नहीं होने चाहिए। कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट और फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई सामान है उससे टकरा जाना या ऊपर से कोई सामान गिर रहा है, वो अगर आपके जो लिफ्टिंग मशीन है उस पर गिर गया या बूम पे गिर गया तो भी मटेरियल हैंडलिंग फेल हो सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ मशीन और हैंड हेल्ड टूल्स, ऐसा स्थिति जब लिफ्टिंग मशीन जो है वो किसी मशीन से
कांटेक्ट में आ जाए, मीन्स रनिंग मशीन है उससे कांटेक्ट में आ जाए, या फिर कोई ऐसा हैंड हेल्ड टूल्स है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो भी आपका फिर जो मटेरियल हैंडलिंग है वो फेल हो सकता है। ठीक है, अब आगे, व्हाट यू शुड थिंक बिफोर लिफ्टिंग। अगर आप कोई मटेरियल उठाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या सोचना है, तो आपको ये 5 चीज़ सोचना है। ठीक है, फर्स्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू लिफ्ट। आप क्या मटेरियल उठाने जा रहे हैं, आप कागज़ उठाने जा रहे हैं, लकड़ी उठाने जा रहे हैं, कि लोहा उठाने जा रहे हैं, या कोई पेटी उठाने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहले सोचना है। दूसरा, व्हाट डज़ इट वेट, उसका वज़न कितना है, वो 200 ग्राम का है कि 2000 केजी का है कि 2 टन का है। ठीक है, ये आपको पहले जानना है। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मटेरियल हैंडलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस मटेरियल का कहाँ है, ये आपको जानना जरूरी है। व्हाट टाइप ऑफ रिगिंग विल यू यूज़, किस टाइप का रिगिंग आप यूज़ करेंगे, आप स्लिंग यूज़ करेंगे कि चेन यूज़ करेंगे, आप बेल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका डाया कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, ये सब आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। और लास्ट, व्हाट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिगिंग विल यू यूज़, किस टाइप का आप कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है कि अगर आप स्लिंग लगा रहे हैं तो क्या उसमें आप आई बोल्ट लगाएंगे, क्या डी सर्कल लगाएंगे, या बो सर्कल लगाएंगे। ठीक है, तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने से पहले, उठाने से पहले अपने माइंड में ज़रूर घुमाना चाहिए, जिससे आप सेफली उस मटेरियल को उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट साइड में जो फोटो है उसे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट फोटो में ये बता रहा है कि कभी भी, जैसे यहाँ पे देखिए WLL 1 टन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वर्किंग लोड लिमिट उसका 1 टन है, बट मटेरियल का वेट कितना है, 2 टन। कभी भी WLL से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, इस फोटो में यही बता रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या बता रहा है कि जो आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक बॉटम से हाइट पे मटेरियल उठा रहे हैं। ठीक है, तो जो एरिया है आपका, उसी एरिया में आपको मटेरियल को उठाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने हाइट पे उठा लिया उसके बाद फिर उसको और कस के टाइट किया जा रहा है, चेन को टाइट किया जा रहा है। अब और ऊपर तो वो आएगा नहीं, बट वो ज़रूर गिर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मटेरियल अभी सस्पेंडेड है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या बता रहा है कि अगर आपका चेन का पोजीशन सही नहीं है, ठीक है, पूरा सीधा नहीं है चेन, कहीं फंस रहा है या अटक रहा है, तो इस स्थिति में उस चेन से मटेरियल हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सारे मटेरियल हैंडलिंग में क्या किया जा रहा है, चेन ब्लॉक को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट में हम लोग आ गए हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमें ध्यान रखना है। SWL व्हाट इज़ SWL, कोई भी पूछ लेता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सो SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। ठीक, सेफ वर्किंग लोड का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 15 टन का कोई क्रेन है और उसका 5 टन SWL फिक्स किया गया है, अगर आप 6 टन उसे उठा रहे हैं तो वो SWL नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो किसी भी मशीन का उसके ओरिजिनल कैपेसिटी से कम कैपेसिटी जो तय किया जाता है, जिसमें एक कंपनी मानती है कि हमारे लोग इस कैपेसिटी तक उठा सकते हैं सेफली, हमारा जो मशीन है वो इस कैपेसिटी तक उठा सकता है, फेलियर होने का कोई चांस नहीं है, तो उसे हम लोग SWL डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हर कंपनी का, हर मशीन का अलग अलग SWL हो सकता है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, आपकी कंपनी में कुछ और होगा, हमारी कंपनी में कुछ और होगा, इट मे डिफर। ठीक, तो ऐसा नहीं सोचना है कि जैसा आपकी कंपनी में है वैसे ही मेरा भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए, मैनुअल वेट लिफ्टिंग लिमिट फॉर वर्कर्स के लिए मैनुअल वेट लिफ्टिंग का लिमिट कितना है। फॉर फीमेल इट इज़ 35 kg, फॉर मेल इट इज़ 55 kg। ठीक है, एज़ पर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो सीमेंट बैग है वो 50 kg का होता है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में उठाने का काम आता है। ठीक है, तो सीमेंट बैग के लिए एक्सेप्शन है, सीमेंट बैग जो 50 kg, अब उससे कम तो नहीं किया जाता है, बट अगर उसे उठाना है तो कोई भी एक बंदा उठा सकता है, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, बट कोशिश करना है कि मेल ही उठाए। और अगर आपके पास कुछ उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम उस मटेरियल को मशीन से उठा सकते हैं, तो मशीन से उठाने का ही कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर वर्क अंडर अ सस्पेंडेड लोड। कभी भी सस्पेंडेड लोड मीन्स लटका हुआ मटेरियल के नीचे काम नहीं करना है या खड़े नहीं होना है। ठीक है, आगे, सेफ्टी फैक्टर इन मटेरियल हैंडलिंग शुड बी 5। ये क्या है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, बट कुछ लोग सुने भी होंगे। तो ये हमें ये बता रहा है कि मान लीजिए अगर किसी क्रेन का कैपेसिटी है 50 टन मटेरियल उठाने का, ठीक है, तो 50 टन से जब हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो उसका जो सेफ वर्किंग लोड है वो निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 10 टन। ठीक है, मीन्स उस मशीन से हम लोग 10 टन मटेरियल सेफली उठा सकते हैं। ठीक है,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मटेरियल हैंडलिंग इज़ द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मटेरियल हैंडलिंग में। ऑल रिगिंग इक्विपमेंट मस्ट हैव ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विद सेफ वर्किंग लोड। जितना भी आपका इक्विपमेंट है उस पर SWL जरूर मेंशन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। स्विंग एरिया किसे कहते हैं? द एरिया फ्रॉम सेंटर ऑफ टायर माउंटेड क्रेन टू मैक्सिमम बूम लेंथ। ठीक है, जहाँ व्हीकल का सेंटर और बूम जहाँ तक जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, उसको अगर उसको हम लोग सर्कल बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्विंग एरिया। तो स्विंग एरिया में कभी भी किसी पर्सन को खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। ठीक है, हमेशा उससे दूर खड़े रहना है। ईच वायर रोप यूज्ड इन होइस्टिंग और लोअरिंग। होइस्टिंग मतलब होता है मटेरियल को उठाना, और लोअरिंग मतलब होता है नीचे करना। और इन पुलिंग लोड सेल कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस पीस विदाउट नॉट और स्प्लाइस। ठीक है, जो भी आप स्लिंग रोप यूज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं भी कोई गांठ नहीं होना चाहिए, उसमें टूटा फूटा ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट, इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टैकल। लिफ्टिंग टैकल जो है उसका इंस्पेक्शन कब और किसे करना चाहिए? सो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट इट शुड बी ईयरली and once in 6 months for hot metal lifting by competent person and issued a certificate। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में साल में एक बार कर सकते हैं, बट अगर आप उसे हॉट मेटल उठा रहे हैं तो 6 महीने में एक बार करना चाहिए। और ये हमेशा कौन करेगा? एक कंपिटेंट पर्सन करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक, अब इसके अलावा अगर साइट पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वंस इन 3 मंथ्स बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपके साइट पे अगर मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है तो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, कुछ भी, तो वो लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर कोई वर्कर है, उसे अब सेफ्टी इंश्योर करना है काम करने से पहले, तो वो क्या करेगा? एक विजुअल इंस्पेक्शन करेगा हर यूज से पहले। ठीक है, उसे भी अपना सेफ्टी इंश्योर करना है, तो देख लेगा कि कहीं भी कोई स्लिंग चेन, कहीं से कोई ब्रेकेज या कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसमें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका मटेरियल हैंडलिंग से जुड़ा हुआ जो भी डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन या बात छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सोशल मीडिया पर फेसबुक पे सेफ्टी स्किल और इंस्टाग्राम पर सेफ्टी स्किल पेज को फॉलो करना ना भूलें, इस पर मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, इससे ज़रूर जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।